हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। रीडिंग भागवत गीता। रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। भागवत गीता पढ़ना। Once on a mountain farm lived an old man with his grandson. Once एक बार, ऑन मतलब ऊपर, अ माउंटेन एक पर्वत, फार्म मतलब होता है खेत, लिव्ड मतलब रहते थे, लिव का सेकंड फॉर्म है लिव्ड। एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, एक बूढ़ा आदमी, विथ मतलब साथ, हिज ग्रैंडसन मतलब अपने पोते के साथ, ग्रैंडसन मतलब होता है पोता। एक बार एक पर्वत खेत के ऊपर रहते थे, एक बूढ़ा आदमी रहता था, हिज ग्रैंडसन अपने पोते के साथ रहता था। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग एवरी डे। बूढ़ा आदमी, यूज्ड टू मतलब इसको उसके लिए यूज किया जाता है जहाँ जो कार्य हमेशा किया जाता है, रोज जो कार्य किया जाता है उसके लिए यूज्ड टू का उपयोग किया जाता है। वेकअप मतलब होता है जागना, अर्ली जल्दी, इन मॉर्निंग, इन मतलब में, मॉर्निंग मतलब होता है सुबह, एवरीडे प्रतिदिन। बूढ़ा आदमी प्रतिदिन सुबह जल्दी जग जाता था। एंड और सेट ऑन टेबल टू रीड भागवत गीता। सेट, सीट का सेकंड फॉर्म है सेट। सीट मतलब होता है बैठना, तो सेट मतलब हुआ बैठा, बैठा ऑन टेबल, टेबल के ऊपर, टू रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, भागवत गीता पढ़ने के लिए टेबल के ऊपर बैठा। एक बार पूरा पैराग्राफ फिर से ट्रांसलेट करते हैं। एक बार एक पर्वत खेत के ऊपर एक बूढ़ा आदमी रहता था, किसके साथ? अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा आदमी रोज रोज सुबह जल्दी जग जाता था और टेबल के ऊपर वह भगवत गीता पढ़ने के लिए बैठा। His grandson used to admire his grandfather. His grandson मतलब उसका पोता, admire मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा किया। His grandfather अपने दादा की प्रशंसा की, किसने? पोते ने। और wanted to be just like him. wanted मतलब होता है चाहना, want का सेकंड फॉर्म है wanted। वह चाहता था कि like him अपने दादा की तरह बनना चाहता था। So he tried to do everything the way his grandfather does. So इसीलिए वह, ही लड़के के लिए यूज होता है, ही मतलब होता है वह, सी मतलब होता है वह, सी लड़कियों के लिए यूज होता है, ही लड़के के लिए यूज होता है। वह ट्राइड मतलब, ट्राई का सेकंड फॉर्म है ट्राइड, उसने कोशिश किया, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, इसीलिए उसने कोशिश किया। टू डू एवरीथिंग मतलब सब कुछ जो उसके दादाजी करते थे, उस ग्रैंडफादर वे जो उसके दादाजी करते थे, जिस रास्ते पर चलते थे वैसा ही उसका पोता भी करता था। One day grandson went to his grandfather and said. एक दिन पोता, ग्रैंडसन पोता, वेंट मतलब गया, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गया, टू हिज ग्रैंडफादर अपने दादाजी के पास गया और कहा, सैड मतलब कहा, से का सेकेंड फॉर्म होता है सैड, से मतलब होता है कहना, कहा, दादू, आई रीड भागवत गीता डेली जस्ट लाइक यू। आई रीड मतलब मैं पढ़ता हूँ भागवत गीता, डेली प्रतिदिन,
जस्ट लाइक यू, आपके जैसे ही मैं भी रोज भगवत गीता को पढ़ता हूँ, बट लेकिन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ इट। लेकिन मैं, एबल मतलब होता है योग्य, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, मोस्ट ऑफ इट मतलब उसका बहुत सारा हिस्सा मैं समझ नहीं पाता, उसे समझने के योग्य नहीं हूँ, ऐसा पोता अपने दादाजी से बोलता है। एंड और वॉट एवर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, वॉट एवर मतलब जो भी, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड जो भी मैं समझता हूँ, आई फॉरगेट इट एज सुन एज आई क्लोज द बुक, जो भी मैं समझता हूँ, आई फॉरगेट मतलब होता है भूलना, भूल जाता हूँ, एज सुन एज जैसे ही, आई क्लोज मतलब होता है बंद करना, द बुक मतलब होता है पुस्तक, जैसे ही मैं पुस्तक को बंद करता हूँ मैं भूल जाता हूँ। इफ आई फॉरगेट वॉट आई रीड और वॉट गुड इज इट डूइंग मी टू रीड भगवत गीता। इफ अगर, आई फॉरगेट अगर मैं भूल जाता हूँ, वॉट आई रीड जो भी मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं भूल जाता हूँ जो भी मैं पढ़ता हूँ, और या वॉट गुड इज इट डूइंग मी, तो वह मेरे लिए अच्छा क्या है, वॉट गुड मतलब उसमें मेरे लिए अच्छा क्या है, टू रीड भगवत गीता पढ़ने में उसमें मेरे लिए अच्छा क्या है। यहाँ पर बोला गया है कि जो भी मैं पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ, तो उसे उसे पढ़ने से मुझे मेरे लिए अच्छा क्या है। ग्रैंडफादर वॉज होल्डिंग अ कोल बास्केट, दादाजी वॉज का यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यहाँ पर यूज किया गया है जिसमें हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी लगता है। वॉज मतलब था, ग्रैंडफादर होल्डिंग मतलब रखे रहना, पकड़े रहना, पकड़े हुए थे, अ कोल बास्केट एक कोयले का बास्केट मतलब एक कोयले का टोकरी पकड़े हुए थे। ही टर्न टू बॉय एंड हैंडेड हिम कोल बास्केट सेइंग, ही टर्न, टर्न मतलब होता है मुड़ना, टर्न का सेकंड फॉर्म है टर्न, वह उन्होंने मुड़ा, टू बॉय बॉय मतलब लड़के की तरफ मुड़ा, और हैंडेड हिम, हैंडेड मतलब उसे हाथ से दिया, पकड़ाया उसको, कोल बास्केट उस कोयले के टोकरी को लड़के को पकड़ाया, सेइंग कहते हुए, से मतलब होता है कहना, कहते हुए पकड़ाया। गो डाउन टू रिवर, नदी के पास जाओ, गो मतलब होता है जाना, डाउन मतलब नीचे, रिवर मतलब नदी, नदी के पास जाओ, और ब्रिंग मी अ बास्केट ऑफ वाटर, ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग मी मतलब मेरे लिए लाओ, अ बास्केट ऑफ वाटर एक टोकरी पानी, पानी का एक टोकरी लाओ। बॉय डिड एज टोल्ड बट, लड़के ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था, टोल्ड मतलब जैसा बोला गया था वैसा ही, डिड मतलब किया। As soon as he could get to home, all the water from the basket would get leaked. बॉय ने, लड़के ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, लेकिन as soon as जैसे ही could get to home जैसे ही वह घर, home मतलब होता है घर, गेट मतलब पहुंचा, जैसे ही वह घर पहुंचा, all the water मतलब सभी पानी, from मतलब से, बास्केट टोकरी से सभी पानी, गेट लीक्ड, लीक्ड मतलब होता है बह जाना, लीक हो गया मतलब बह गया सभी पानी, घर पहुंचते ही सभी पानी बह गया। ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड सैड, दादाजी स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, दादाजी ने मुस्कुराया, स्माइल का सेकंड फॉर्म होता है स्माइल्ड, दादाजी मुस्कुराए और कहा, गो बैक, गो बैक मतलब वापस जाओ, एंड ट्राई अगेन, ट्राई अगेन मतलब फिर से कोशिश करो, बट लेकिन दिस टाइम ट्राई टू मूव अ लिटिल फास्टर, दिस टाइम इस बार, ट्राई मतलब कोशिश करना, मूव अ लिटिल फास्टर मतलब थोड़ा जल्दी, फास्टर मतलब तेजी से, लिटिल थोड़ा सा तेजी से पहुंचने की कोशिश करना।
बॉय अग्रीड, लड़का मान गया, अग्रीड मतलब सहमत हो गया, और दिस टाइम ही रन फास्टर टू रीच होम विथ वाटर, बट इवन दिस टाइम द बास्केट वॉज एम्प्टी एज ही गॉट होम। लड़का मान गया और इस बार ही रन फास्टर, रन मतलब होता है दौड़ना, फास्टर मतलब तेजी से, इस बार वह दौड़ा टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए, रीच मतलब होता है पहुंचना, होम मतलब घर, घर पहुंचने के लिए इस बार वह तेजी से दौड़ा, विथ वाटर, पानी के साथ वह तेजी से दौड़ा, बट लेकिन इवन दिस टाइम, बल्कि इस बार, द बास्केट वॉज एम्प्टी, बास्केट एम्प्टी मतलब खाली, इस बार टोकरी खाली था, एज ही गॉट होम, जैसे ही वह घर पहुंचा बास्केट खाली हो चुका था। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम, दादाजी ने आस्क्ड मतलब कहा, उससे कहा, टू ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करने के लिए कहा, बट लेकिन एवरी टाइम बास्केट गेट एम्प्टी इन द वे, लेकिन एवरी टाइम हर बार टोकरी गेट एम्प्टी मतलब खाली हो जाता था, इन द वे रास्ते में ही हर बार टोकरी खाली हो जाता था। ग्रैंडसन वॉज टायर्ड एंड सैड, पोता, टायर्ड मतलब थक चुका था, टायर्ड मतलब होता है थक जाना, टायर्ड का सेकंड फॉर्म है टायर्ड, पोता थक गया था और कहा, इट्स इम्पॉसिबल टू कैरी वाटर इन अ बास्केट, यह इम्पॉसिबल मतलब असंभव है, टू कैरी, कैरी मतलब पकड़ना, वाटर पानी को, बास्केट मतलब टोकरी में पकड़ना असंभव है। आई कैन ब्रिंग यू अ बकेट फुल ऑफ वाटर, आई कैन ब्रिंग, मैं, ब्रिंग मतलब होता है लाना, यू मैं आपके लिए लाऊंगा, अ बकेट, बकेट मतलब एक बाल्टी में, फुल ऑफ वाटर पानी का एक पूरा बाल्टी आपके लिए लाऊंगा। ग्रैंडफादर रिप्लाइड, दादाजी ने उत्तर दिया, आई डोंट वांट बकेट ऑफ वाटर, आई डोंट वांट मतलब मुझे नहीं चाहिए, बकेट ऑफ वाटर बाल्टी में, बाल्टी पानी का बाल्टी मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग वाटर इन कोल बास्केट ओनली, आई वॉन्ट मतलब मुझे चाहिए, यू आपसे चाहिए, ब्रिंग मतलब लाना, वाटर इन कोल बास्केट केवल कोयले की टोकरी में ही मुझे पानी चाहिए, ट्राई हार्डर, हार्डर मतलब कठोर प्रयास करना, ट्राई मतलब कोशिश करना, हार्डर मतलब कठोर प्रयास करो। बॉय न्यू दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल, लड़का, नो का सेकेंड फॉर्म होता है न्यू, नो मतलब होता है जानना, लड़का जानता था कि इट वुड बी इम्पॉसिबल कि यह असंभव है, बट लेकिन स्टिल ही ट्राइड अगेन, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, फिर भी कोशिश की, एंड और दिस टाइम ही रन एज फास्ट एज पॉसिबल, लेकिन इस बार वह जितना तेजी से हो सका उतना दौड़ा, जितना उससे मतलब तेजी से दौड़ पाया उतना वह दौड़ा, बट लेकिन अगेन बास्केट वॉज एम्प्टी, लेकिन अगेन मतलब फिर से बास्केट टोकरी खाली हो गया था, एम्प्टी मतलब खाली हो गया था। बॉय वॉज टायर्ड, लड़का थक चुका था, ही सैड टू हिज ग्रैंडफादर, वह उसने कहा, टू हिज ग्रैंडफादर अपने दादाजी से कहा, सी दादू, इट्स यूजलेस, सी मतलब होता है देखना, देखिए दादू, इट्स यूजलेस, यह यूजलेस मतलब उपयोग ना आना, इसका कोई उपयोग नहीं है। ग्रैंडफादर रिप्लाइड, दादाजी ने उत्तर दिया, मतलब उसने, दादाजी ने रिप्लाई किया, यू थिंक इट्स यूजलेस बट लुक एट द बास्केट, यू थिंक तुम्हें लगता है,
इट्स यूजलेस, तुम्हें लगता है कि यह काम का नहीं है, बट लेकिन लुक एट द बास्केट, बास्केट टोकरी को, लुक मतलब होता है देखना, टोकरी को देखने के लिए बोलते हैं, टोकरी को देखो। बॉय लुक्ड एट द बास्केट, लड़के ने देखा, एट द बास्केट टोकरी को देखा, और सॉ, सॉ मतलब होता है देखा, दैट बास्केट वॉज लुकिंग मच क्लीनर, देखा कि टोकरी, लुकिंग मच क्लीनर, क्लीनर मतलब होता है साफ सफाई, टोकरी बहुत ज़्यादा साफ हो चुका था, मतलब पूरी तरह से वह क्लीन हो चुका था। He saw that all the coal stains were removed from the basket. उसने देखा कि all the coal stains, stains मतलब दाग, जो भी सभी कोयले का दाग, remove मतलब हट गया था, from the basket टोकरी से जितने भी कोयले का दाग था वह हट चुका था। And और now it was clean from inside and out. नाउ अब, इट वॉज क्लीन, वह, अब यह क्लीन मतलब साफ हो चुका था, फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, और आउट अंदर और बाहर दोनों तरफ से वह साफ हो चुका था। ग्रैंडफादर सैड, दादाजी ने कहा, यू सी दैट दिस बास्केट इज नाउ क्लीन, यू सी तुमने देखा कि यह टोकरी अब पूरी तरह साफ हो चुका है, यह क्लीन हो चुका है, फ्रॉम ऑल स्टेन्स सभी दाग से पूरी तरह साफ हो चुका है। दैट्स वॉट हैपेंस व्हेन यू रीड भगवद गीता, दैट्स वॉट हैपेंस, वॉट हैपेंस मतलब देखो क्या होता है, व्हेन यू रीड भगवद गीता, जब, व्हेन यू रीड भगवद गीता जब तुम भगवद गीता पढ़ते हो तब क्या होता है। यू मे नॉट अंडरस्टैंड तुम नहीं समझ पाते, और रिमेंबर या तुम नहीं समझ पाते या याद नहीं कर पाते, रिमेंबर मतलब होता है याद करना। वॉट यू रीड, तुम नहीं समझ पाते या याद नहीं कर पाते जो भी तुमने पढ़ा है, वॉट यू रीड मतलब होता है पढ़ना, जो भी तुमने पढ़ा है, बट लेकिन इट वर्ड्स विल चेंज यू फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, इट वर्ड्स इसके जो शब्द, वर्ड मतलब शब्द, इसके जो शब्द हैं, विल चेंज यू आपको बदल देंगे, फ्रॉम इनसाइड एंड आउट अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से यह आपको बदल देंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का स्टोरी। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, स्टोरी अच्छी लगी, समझ में आई, आपने कुछ इससे सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो आपको कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।